श्लोक के ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं। जो एक श्लोक भगवद गीता में रिपीट होता है और वो भी एकदम स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे। भगवद गीता आधी खत्म होने पर और भगवद गीता पूरी खत्म होने पर। तो 9वें अध्याय का आखिरी, ये बच्चा किनका है? उनका दोष नहीं है। सुन देखते हैं उसमें उनका क्या दोष है, ये उनके लिए समझ में नहीं आया। तो नेचुरल है। तो भगवद गीता जहाँ आधी खत्म होती है, अर्थात भगवद गीता का सबसे मुख्य भाग, और भगवद गीता जब एंड होती है, जैसे कई बार जब पति ऑफिस के लिए बाहर जा रहे होते हैं तो पत्नी कहती है, अरे आते वक्त तरकारी लेके आना, सब्जी लेके आना, दाल लेके आना, आटा लेके आना। आटा महत्वपूर्ण है, कल के लिए कुछ नहीं है। फिर हाँ 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 हाँ, वो पत्नी जानती है, वो पति इधर से सुनते उधर से निकाल देते हैं। जाते हुए इसलिए फिर से बोल दिए, याद है ना, आटा तो पक्का लेके आना, बाकी भूल गए तो भी चलेगा। सो रिपीटेशन मीन्स ये बहुत जरूरी है। सो भगवद गीता में एक ही श्लोक रिपीट होता है, 9.34, 18.65। अगर कोई पूछेगा भगवद गीता का जो सार है वो क्या है, तो 2 श्लोक भगवद गीता के सार है। 18वें अध्याय में 65वां और 66वां श्लोक, 18.65, 18.66। भगवद गीता का सार क्या है? 18वां अध्याय 65th श्लोका एंड 66th श्लोका। ये 2 जो श्लोक हैं भगवद गीता का सार है। सो 18.65 जो है वो है, कृपया मेरे पीछे दोहराइए, मन्मना भव मद्भक्तो, मन्मना भव मद्भक्तो, मद्या जीवां नमस्कुरु, मद्या जीवां नमस्कुरु, मामेवैष्यसि सत्यं ते, मामेवैष्यसि सत्यं ते, प्रतिजाने प्रियोऽसि मे, प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सो भगवान कहते हैं, व्हाट डू आई एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? मैं आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता हूँ? 4 एक्सपेक्टेशंस भगवान रखते हैं। मन मना, हमेशा मेरा चिंतन करो, मन में मेरे बारे में सोचो। बाह्य रूप से, एक्सटर्नली हम अपने परिवार को चला रहे होंगे, हम ऑफिस जा रहे होंगे, धन अर्जन कर रहे होंगे, हम कुछ कार्यकलाप कर रहे होंगे, ये शरीर से चलता रहेगा, लेकिन मन कहाँ होना चाहिए? भगवान के चरण पर। भगवान भगवद गीता में अर्जुन को एक और जगह कहते हैं, माम अनुस्मर युद्ध च। अनु अर्थात कंटिन्यूअस। अनु के 2 अर्थ हैं। अनु मतलब फॉलोइंग समबडी, इसलिए जो छोटा बच्चा है, छोटा भाई, उसे अनुज कहते हैं। ज मतलब जन्मा हुआ, अनु मतलब छोटा। सो जो बाद में जन्मा, जो छोटा है, वो अनुज है। सो अनु मतलब एक तो छोटा, यस, और अनु का अर्थ है फॉलोइंग कंटिन्यूअस, किसी के पीछे हमेशा लगे रहना। अनुगमन, गमन जाना, अनुगमन किसी के पीछे जाते रहना। सो अनु, सो माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे स्मरण में रखो और अपने कार्य करते रहो, इसे कहते हैं योग। सो भौतिक जगत में आप कार्य करने से अपने आप को नहीं रोक सकते, कुछ ना कुछ तो कार्य करना ही पड़ेगा। खाने का कार्य करना पड़ेगा, उसके लिए चूल्हा तो जलाना पड़ेगा। चूल्हा जलाने के लिए आज एलपीजी है, लकड़ी तो काटनी पड़ेगी, लकड़ी काटनी है तो कुल्हाड़ी होनी पड़ेगी। सो हम देखते हैं एक से पीछे वो चलता जाता है। वो जीने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। अपने आप से कर सकते हैं क्या? नहीं। बाहर जाना है तो कपड़े पहनने पड़ेंगे, कपड़े पहनने हैं तो कपास चाहिए, उसे कोई उगाने वाला चाहिए, उसे कोई बीनने वाला चाहिए, उसे सीलने वाला कोई दर्जी चाहिए। तो एक श्रृंखला है जिसमें हम जीते हैं।
हम अपने से नहीं जी सकते अकेले। तो कार्य करते रहना, शारीरिक रूप से कार्य करते रहना, इसमें अपवाद नहीं है, ये करना ही होंगे। लेकिन ये करते करते चिंतन किस चीज का है? जैसे भौतिकवादी व्यक्ति हमेशा पैसों का चिंतन करता रहता है, उसके दिमाग में सबसे ज्यादा चिंतन किसका है? पैसे कैसे कमाने हैं, यही चिंतन है। तो जैसे साधारणता नॉर्मली हर कोई पैसे के लिए चिंतन करता है, वैसे ही एक भक्त हमेशा टेंशन में रहता है कि भगवान को कैसे प्रसन्न करें। नॉर्मल व्यक्ति टेंशन लेता है कि नहीं पैसे कमाने के लिए? आराम से बैठे बैठे हो जाता है या पैसा आता है क्या? नहीं। अगर पैसा आराम से बैठे बैठे नहीं आ रहा तो भगवान बैठे बैठे मिलेंगे नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। शारीरिक रूप से हम अपना उदर निर्वाह चरितार्थ चलाने के लिए कार्य कर सकते हैं, लेकिन ये सब करते हुए मन में क्या होना चाहिए? भगवान को कैसे प्रसन्न करूं। मन मना, दैट इज द फर्स्ट थिंग। हमेशा मेरा चिंतन करो। भवमद भक्त, मेरे भक्त बनो। भक्त का सबसे प्रथम लक्षण क्या है? भगवान के प्रति उसके मन में क्या भाव है और स्वयं के प्रति क्या भाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भक्त कौन है? भगवद गीता में 4थे अध्याय में जैसे ही भगवान बोलना शुरू करते हैं, वे कहते हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वानुमन्वे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतपः भक्तोस्य में सखा चेति रहस्यम ही यदुत्तमम्। कि यही ज्ञान भगवद गीता का मैंने करोड़ों जन्म पहले सूर्य भगवान विवस्वान को दिया था। उन्होंने ही अपने बेटे इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने अपने बेटे मनु को दिया, लेकिन कालांतर में ये ज्ञान क्या हो गया? काल बाह्य हो गया, ये खत्म हो गया। अब मैं आपके माध्यम से इस ज्ञान को फिर से पुनर्जीवित कर रहा हूं अर्जुन। और मैंने क्यों आपको चुना? भक्तोसी में सखा चरिति, आप मेरे भक्त हो। और अगले श्लोक में वे कहते हैं कि भक्त का मतलब क्या है? जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता, वो भक्त है। भक्त का फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्या है? वो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता। ईर्ष्या का अर्थ क्या है? हम किससे ईर्ष्या करते हैं? हम करते हैं कि ईर्ष्या होती है कि नहीं? ईर्ष्या कोई है जो बिना ईर्ष्या के है? कोई नहीं, कोई नहीं, मैं भी नहीं, हम सभी ईर्ष्या करते हैं। किससे ईर्ष्या करते हैं? जो हमारे साथ वाले हैं ना, उनसे ईर्ष्या करते हैं। टाटा बिरला अंबानी के पास 5000 करोड़ हैं, आपको उससे कोई ईर्ष्या है क्या? कोई नहीं। रोज रात को दिहाड़ी पे 500 रुपया कमा करके 300 का ठर्रा पी के 200 रुपया अपनी पत्नी को देके सो जाता है, उससे आपको कोई ईर्ष्या है क्या? नहीं। आपको किससे ईर्ष्या है? जिसके पास बराबर आपके बराबर ही गाड़ी है, आप ही के बराबर 2 BHK या 3 BHK फ्लैट है, लगभग आप ही के जैसा रहन सहन है, फिर उसकी गाड़ी हैचबैक से सेडान हो गई तो फिर हमें लगता है वाह इसने तरक्की कर ली, फिर हम कब तरक्की करेंगे? वो 2 BHK से 3 BHK में शिफ्ट हो गया तो हमको लगता है वाह अभी हम कब करेंगे? तो हमारी ईर्ष्या किससे है? जो हमारे बराबर है। हमसे बहुत बड़े उनसे कोई ईर्ष्या नहीं, हमसे बहुत छोटे उनसे कोई ईर्ष्या नहीं। हम भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं, हालांकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। इस अणियोरणिया महतो महियान, सबसे छोटे से छोटे, बड़े से बड़े भगवान है। सारी चीजों के कारण और मुख्य स्रोत वही है। फिर भी हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं कि नहीं करते? यस। हम मंदिर में जाते हैं तो हुंडी में 20 रुपए डालते हैं, लेकिन जब पैंट खरीदने जाते हैं या साड़ी या चूड़ीदार खरीदने जाते हैं तब 2000 के 2 नोट अपने आप कैसे एकदम मक्खन की तरह निकलते हैं। निकलते कि नहीं निकलते?
हुंडी में डालने के लिए कितने निकलते हैं? 20 रुपए। और खुद के लिए चूड़ीदार खरीदने के लिए कितने निकलते हैं? 4000, 2000, 2500। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इतने डालिए, मैं कह रहा हूं कि ये लक्षण है। यस, भगवान के लिए छुट्टा ढूंढने का और खुद के लिए बंधा ढूंढने का। यस, खुद शॉपिंग करने जा रहे हैं, जी क्या है 500 का 2 ही नोट दिया है, इतना क्यों कमा रहे हो, कम से कम 5 नोट तो दो। यस, और मंदिर में जाते समय अच्छा ये छोड़े 100 रुपए के 10-10 करवा लिए ना। होता है कि नहीं होता है? ये हर जगह होता है, हर किसी के घर में होता है। ये बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। अच्छा, हम हर जगह हर मंदिर में 500 दे भी नहीं सकते, इट इज नॉट फिजिबल, ये नहीं हो सकता। लेकिन मेंटालिटी क्या है, मानसिकता क्या है, हम देखते हैं। अगर हम भगवान की सेवा करके उसके बदले में कुछ चाहते हैं उनसे, तो ये भी भगवान से रिश्ता है। भगवान 4 नारियल, 2 अगरबत्ती, 16 सोमवार, अच्छी लड़की शादी के लिए बन जाए, या फिर यही सब करके भगवान ये को पुलिस में केस अटका पड़ा है वो सॉल्व हो जाए। सो हम अगर ये सब करके भगवान से फाइनली भगवान मुझे आप नहीं चाहिए, हम देखते हैं महाभारत में कृष्ण के पास अर्जुन गए, दुर्योधन गए। दुर्योधन को क्या चाहिए था? नारायणी सेना। अर्जुन को क्या चाहिए थे? हाँ। सो हम जब भगवान के पास लंबी लिस्ट लेकर के जाते हैं, हम अर्जुन बन के जा रहे हैं या दुर्योधन बन के जा रहे हैं? हाँ, समझ में आ रहा है ना? हम अगर भगवान आप ही चाहिए तो हम अर्जुन बन के जा रहे हैं, लेकिन भगवान ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, थोड़ा ये भी देखो, 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 ये भी, तो हम कौन बन के जा रहे हैं? यस, हम दुर्योधन बन के जा रहे हैं। हमें समझ में नहीं आता, हमें लगता है हम तो भक्त हैं। यस, अगर दुर्योधन का कृष्ण के पास जाना कि मुझे एक अक्षौहिणी नारायणी सेना दे दो, ये भक्ति कहलाएगा, तो फिर हमारा भी भगवान के पास जाके भगवान धनम देही, जन्म देही, पुत्रम देही, बंगला देही, गाड़ी देही, ये देही, वो देही, ये सब भी तो भक्ति में आएगा। तो भगवान के पास दुर्योधन का जाकर के एक अक्षौहिणी सेना मांगना, ये भक्ति है क्या दुर्योधन की? उसने भी बोला ना ये चाहिए। हम भी जाकर के, अरे दुर्योधन ने तो एक अक्षौहिणी सेना मांगी, एक ही डिमांड किया, हमारी डिमांडों की लिस्ट खत्म ही नहीं होती। यस, तो ये हम कहते हैं ये भी एक असूया है, ये भी एक ईर्ष्या है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यस, सो भक्त मतलब भगवान मैं क्यों आ रहा हूं आपके पास? मुझे आपको प्रसन्न करना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब ये मानसिकता है तब वो भक्ति है। हम समझ रहे हैं अच्छे से? यस, मंदिर में आकर के दान दे करके या फिर कथा कीर्तन सुन करके भगवान से कुछ मांगना हम मांग सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। भगवान भगवत गीता में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेण यजेत पुरुषः परम्। अकामः, मेरी कोई इच्छा नहीं। सर्व कामो वा, मुझे भक्ति की बिल्कुल इच्छा ही नहीं है, मेरे को ये लिस्ट ही चाहिए। मोक्ष काम, मुझे भगवान यहां पर भी कुछ नहीं चाहिए, मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिला दो, मुझे मोक्ष चाहिए। सो इसमें से किसी भी कैटेगरी में आए, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं यजेत तीव्रेण भक्ति योगेण यजेत पुरुषः परम्। भगवान की तीव्र भक्ति कीजिए, भगवान अपने आप हमारी इच्छाओं को क्या कर देंगे? शुद्ध कर देंगे। भगवान हमारी इच्छाओं को शुद्ध कर देंगे। सो भगवान के पास भौतिक आस्था लेकर के आना कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो आइडियल नहीं है। हम समझ रहे हैं? वो आइडियल नहीं है, हमें उससे ऊपर बढ़ने का प्रयास करना होगा।
एक ऐसी परिस्थिति में आना होगा जहां पर जो कुछ भी भगवान, जिस परिस्थिति में भगवान हमें रखे हैं उसमें हम संतुष्ट रहें। ठीक है भगवान, आप अगर महलों में रखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अगर झोपड़ी में रखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। ये परिस्थिति में आना ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये कठिन भी है। सो इसीलिए भगवान कहते हैं अनुसूयवे, जो ईर्ष्या नहीं करता। ईर्ष्या मतलब भगवान को प्रसन्न करने के अलावा और कोई इच्छा नहीं, तब हम कह सकते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं। अन्यथा अगर हम कुछ कर रहे हैं और भगवान से कुछ चीजें प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं तो हम भगवान को बलि के रूप में देख रहे हैं। आप दुकान में जाते हैं, 100 रुपए रखते हैं, 1 किलो दाल लेते हैं, वापस आ जाते हैं। बनिए से कोई सौहार्दपूर्ण रिलेशन रखते हैं क्या? नहीं। उसका और आपका 100 रुपए देना और 1 किलो दाल लेना इतना ही काम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसी प्रकार अगर हम भगवान के पास में केवल ये चाहिए वो चाहिए करके जाएंगे तो जब ये चीजें पूरी मिल जाएंगी फिर हम भगवान को छोड़ देंगे। अच्छा, जहां पर ये चीज नहीं मिलेगी वहां पर जाना भी छोड़ देंगे। हमने देखा वो कहते हैं अरे ये जागृत देवस्थान है, सुना ये टर्म? यस, यहाँ जाइए ये जागृत देवस्थान है। तो बाकी के देवस्थान सो रहे हैं, ये जागृत है, बाकी के सो रहे हैं, है ना? अगर कोई जागृत है तो बाकी के क्या है फिर? बाकी के सो रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम क्या देखते हैं, मेरी इच्छा पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। yes? भगवान के जागृत होने न होने से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे लेना देना है मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। yes? तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक व्यक्ति जो भगवान से किसी कामना के पूर्ण आता है, वो भक्ति के लिए कोई भौतिक इच्छा रखे तो भी ठीक है। हे भगवान, मुझे घर से छोड़ते नहीं है मंदिर के लिए, कृपया आप घर संभालिए ताकि मैं यहाँ हमेशा आ सकूं। ये इच्छा भौतिक है, लेकिन फिर भी वो भगवान की सेवा से रिलेटेड है, फिर भी स्पिरिचुअलाइज्ड है। हे भगवान, मैं प्याज लहसुन नॉनवेज छोड़ नहीं पा रहा हूं, मैं सही में इच्छा करता हूं लेकिन मेरा धीरज नहीं बनता, कृपया मुझ पर कृपा कीजिए, मेरा प्याज लहसुन और नॉनवेज छुड़ाइए। भौतिक इच्छा है लेकिन फिर भी भगवान से संबंधित है, वेरी गुड, कोई टेंशन नहीं। भगवान, मैं अच्छे पैसे कमाना चाहता हूं ताकि आपको अच्छा दान भी दे सकूं, ये भी अच्छी हुई है, लेकिन अच्छे पैसे कमाने के बाद अच्छा दान देना भूलिए मत। नहीं तो अच्छा पैसे कमाया फिर दान कहां गया? तो भगवान, मैं बहुत अच्छा पैसे कमाऊं ताकि आपको बहुत अच्छा डोनेशन दे सकूं, तो भगवान कह देंगे तथास्तु। भगवान बोलेंगे अरे पिछले 8 साल से तेरी तरक्की हो रही है, यस, लेकिन जो तू डोनेशन 8 साल पहले दे रहा था उतना ही अभी दे रहा है, तो तेरी डोनेशन में तरक्की नहीं हुई है कि नहीं? तेरी इनकम में तरक्की हुई है, तेरे डोनेशन में तरक्की नहीं हुई है। सिर्फ भगवान को नहीं चाहिए, भगवान के यहाँ हजारों लक्ष्मियां काम करती हैं, भगवान बस हमारा नियत देख रहे हैं, भगवान हमारी नियत परख रहे हैं। भगवान को हमारे 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख से क्या लेना देना, उनको कुछ नहीं लेना देना। वो हमारी सेवा स्वीकार करते हैं प्रेम से। तो इसलिए भौतिक इच्छाएं जब वो भगवान की सेवा से जुड़ी हुई हो, वेरी गुड, नो टेंशन। सो दिस इज वन थिंग, भगवान के प्रति वो असूया या ईर्ष्या नहीं रखता, वो भक्त है। इसका डायरेक्ट कॉन्कॉमिटेंट रिएक्शन खुद के ऊपर क्या होता है? भक्त हमेशा खुद के डीलिंग्स में नम्र होता है। यस, भक्ति मतलब नम्रता।
भक्ति मतलब सरलता, सिंपल, दो चीजें। भक्ति मतलब नम्रता, भक्ति मतलब सरलता। अगर नम्रता और सरलता नहीं है तो भक्ति हो करके भी नहीं है। माला चल रहे हैं, मंदिर में आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल परिवर्तन नहीं हो रहा है। एक्चुअल परिवर्तन मीन्स नम्रता और सरलता। श्रील प्रभुपाद जी से एक बार पूछा गया, श्रील प्रभुपाद जी, आप अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को किस रूप में जाना जाए ऐसे पसंद करेंगे? अरे श्रील प्रभुपाद जी का डिसाइपल कैसा होना चाहिए? सो भक्त एक्सपेक्ट कर रहे थे, ओ वो बहुत अच्छा चैंटिंग करना चाहिए, उसने बहुत अच्छा प्रचार करना चाहिए, उसने बहुत मंदिर खोलने चाहिए, XYZ। प्रभुपाद जी ने बोला, मेरे शिष्य जेंटलमैन करके जाने चाहिए। माय डिसाइपल शुड बी नोन टू बी जेंटलमैन। मेरे शिष्य कैसे हो? जेंटलमैन हो, सत्पुरुष हो, साधुत्व हो उनमें। ये प्रभुपाद जी ने कहा, मेरे शिष्य कैसे हो? साधुत्व हो। तो यहां हम देखते हैं प्रभुपाद जी कितना बेसिक्स जो हमारे हैं, हमारी घड़ंत जैसी है, उसको ठीक करने के बारे में भी कितना महत्वपूर्ण चीज कहते हैं। भगवान हमारे भौतिक चीजों के बारे में कहते हैं भगवद गीता में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। वे कहते हैं जितना चाहिए उतना खाओ, न कम न ज्यादा। जितना चाहिए उतना थोड़ा आराम, थोड़ा रिलैक्सेशन, थोड़ा मी टाइम, थोड़ा शांति चाहिए ही चाहिए, न कम न ज्यादा। जितनी चाहिए उतनी नींद चाहिए ही चाहिए, 6.5-7 घंटा नींद चाहिए ही चाहिए, न कम न ज्यादा। और युक्त चेष्टस्य कर्मसु, 8-9 घंटे 10 घंटे 8 से 10 घंटे रोज काम करना चाहिए, न कम न ज्यादा। तो ऐसे बैलेंस में जिएंगे तो आप मेरे पास आराम से आ पाएंगे, ऐसा भगवान कहते हैं। अब बराबर खाना चाहिए, बराबर सोना चाहिए, थोड़ा टाइम पास होना चाहिए, नींद अच्छी लगनी चाहिए। इसमें से क्या कौन सा आध्यात्मिक इंस्ट्रक्शन है? कोई आध्यात्मिक है? ये सब शरीर के बारे में बोला जा रहा है। तो भगवान हमारे शरीर को भी ठीक रखने के लिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं भगवद गीता में। भगवद गीता है। और फिर भक्ति के लिए भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य, 4 इंस्ट्रक्शंस शरीर के लिए। वैसे ही 4 इंस्ट्रक्शन भक्ति के लिए, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। एवरीवेयर ही गिव्स 4 इंस्ट्रक्शंस। भगवान को ये 4 से बोल, यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि, 5 करते हैं। सो ये 4-5 से भगवान को बहुत प्रेम है। हर जगह पे 4 एक्सपेक्टेशन। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरीं भावमाश्रिता। 4। तो 4 के सबसेट में भगवान इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो शरीर के लिए कौन से 4 इंस्ट्रक्शंस हैं? युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त स्वप्न अवबोध, युक्त चेष्टस्य कर्म। yes. और वैसे ही शरणागति के लिए 4 इंस्ट्रक्शंस कौन से हैं? मनमना भव मद भक्त मदयाजी नमस्कुरु। मदयाजी, मेरी पूजा करो। तो इसीलिए हर किसी के घर में भगवान के, हम देखते हैं ट्रेडिशनली हर किसी के घर में देवालय होता है। उसमें एक गणेश जी की मूर्ति होगी, एक बाल कृष्ण की मूर्ति होगी, एक अन्नपूर्णा या दुर्गा माता की देवी होती, शिव जी या लिंग होगा एक,
ये सब चलता ही है, पंचायतन कहलाता है। पंचायतन मतलब एक विष्णु स्वरूप, एक शिव स्वरूप, एक देवी स्वरूप, एक गणेश जी और एक सूर्य। इसे पंच आयतन कहते हैं, 5 प्रमुख देवता कहते हैं। तो ये सब होता ही है। तो उनकी पूजा, उनकी पूजा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मदयाजी माम नमस्कुरु, आइए मेरे सामने बस दंडवत डालिए। प्रभु जी आकर के अष्टांग प्रणाम करेंगे, माता जी पंचांग प्रणाम करेंगे। प्रणाम करते 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 हम भगवता चले जाएंगे। केवल मुझे आकर के प्रणाम कीजिए, बहुत डिफिकल्ट है क्या? हम में से कितने कितनों के घर में एक तो मूर्ति है, विष्णु की, बाल कृष्ण की, लक्ष्मी नारायण की, विठल की, एक तो मूर्ति है। यस, हम में से कितने लोग रोज उसकी उपासना करते हैं? रोज। यस, जो नहीं करते हैं रोज उपासना की, सिंपल है, बस पोंछने का, पानी डालने का, हो सके तो पंचामृत डालिए, नहीं तो दूध वगैरह डालिए, फिर से दूध पानी डालिए, साफ कीजिए, हल्दी कुमकुम, एक फूल, खत्म। कितना समय लगता है? 3 मिनट। 3 मिनट बस। हल्का गुनगुना पानी कीजिए, पानी से धोइए, बाद में पंचामृत हो तो पंचामृत से धोइए, नहीं तो केवल दूध डालिए, उसके बाद फिर से पानी डालिए, उसके बाद हल्दी कुमकुम, चंदन हो सके तो चंदन, और एक फूल, अगरबत्ती दिखा दी, एक दिया दिखा दिया, काम खत्म। कितना समय? 5 मिनट। 5 मिनट। और फिर घर में जितनी बार वहां से आएंगे जाएंगे उनको प्रणाम कीजिए, माम नमस्कुरु। हम भगवद गीता का एक इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, हम भी ऐसा करते हैं। मैं जब भी यहाँ से जाता हूँ, मैं यहाँ रुक करके दंडवत करके जाता हूँ। बोला भगवान इसी से तो ऊपर जाएंगे, और कुछ तो क्वालिफिकेशन नहीं है। तो जब भी यहाँ से ऊपर नीचे जाता हूँ, मैं यहाँ रुकता हूँ, देखता हूँ, प्रणाम करता हूँ, भगवान माम नमस्कुरु कर रहा हूँ, बाकी आप देख लेना। इतना ही, आएंगे जाएंगे नमस्कार करो, क्या टेंशन है? अपने घर में आप जहाँ ये रखते हैं, विग्रह रखते हैं, यस, हमारे घर की एक विडंबना है कि हमारे घर में मूर्ति या जो भी होते हैं वो एक कपाट में या किचन के एक कोने में, जिसको कहाँ दिखता ही नहीं है। यस, तो घर में मेन हॉल में भगवान का विग्रह होना चाहिए, कि हम ही नहीं, जो कोई भी आए वो भी भगवान का दर्शन करे। हमारे यहाँ हॉल में 56 इंची टीवी होता है, एलसीडी। जो भी आए, सास भी कभी बहू थी देखे। घर में आने के बाद किसका दर्शन होना चाहिए? सास भी कभी बहू थी का, या भगवान का? हाँ, तो जो घर में विग्रह है, मूर्ति है, एक छोटा सा टेबल ला करके उसे उसके ऊपर रखिए, और घर में आते जाते जो कोई आएगा जाएगा प्रणाम करो, चलते बनो, अपना काम करो, टेंशन खत्म। सब भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, आते जाते नमस्कार कर रहे हैं, कौन सी बहुत बड़ी बात है? तो ये चीजें पालन करना बहुत आसान है। और ये करने से क्या होगा? भगवान कहते हैं मामे वैश्यसी, आप मेरे पास आओगे। सत्यम ते, मैं सत्य कह रहा हूं। प्रति जाने प्रियोसी में, आप मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आप मुझे बहुत प्रिय हो, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं। सो भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, और इसीलिए चाहे किसी भी अवस्था में भक्त हो, भगवान उसे कभी नहीं छोड़ेंगे अगर भक्त प्रामाणिक है। अगर भक्त क्या है? प्रामाणिक है। अगर भक्त सोच रहा है अरे भगवान को क्या पता चलेगा, या कई बार लोग क्या करते हैं, शाम को मंदिर जाते हैं, नहीं, सुबह मंदिर अगरबत्ती करते हैं, शाम को दारू के ठेले पे जाते हैं। तो मैं रोज 2 पैक पीता हूँ, सुबह 4 अगरबत्ती लगाता हूँ, मेरा बैलेंस हो जाता है। शाम को 2 पैक पीने का, सुबह 4 अगरबत्ती लगाने का।
ऐसे बैलेंस होता है क्या? ऐसे बैलेंस होता है क्या? ऐसे बैलेंस नहीं होता है, ऐसे बैलेंस नहीं होता है। 4 पैक का अलग हिसाब होगा, 2 अगरबत्ती का अलग हिसाब होगा, 2 अगरबत्ती का अलग हिसाब होगा, 4 पैक का अलग हिसाब होगा। ये बैलेंस नहीं होगा। ऐसे भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये तो फिर अपराध हो गया। नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि, 7वां नाम अपराध है ये। सोचना कि मैं कुछ पाप कर दूंगा और 16 की जगह 18 कर दूंगा। तो भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, सब पाप नाश कर सकता है। तो रोज पाप करने का, 4 एक्स्ट्रा माला करने का, ये सही है क्या? यस, ऐसा नहीं है, ये सही नहीं है। पाप प्रवृत्ति से हमें दूर भागना है, इसीलिए पाप कर्म को रोकना है। जब तक पाप कर्म रुकेगा नहीं, तब तक पाप प्रवृत्ति जाएगी नहीं। पाप कर्म रुकने हैं और आध्यात्मिक प्रैक्टिस को अपनाना है। ये दोनों होंगे तभी पाप प्रवृत्ति जाएगी, अन्यथा वो नहीं जाएगी। पाप कर्म रुकेंगे और साधना होगी, तभी पाप प्रवृत्ति जाएगी। सत्यम ते भगवान कहते प्रतिजाने प्रियोसी। और इसी चीज को, सो दिस इज वन इंस्ट्रक्शन भगवान कहते। एंड सेकेंड इज सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। केवल मेरी शरण में आओ, केवल मेरी शरण में आओ। अपने बात तो क्या, बाकी परिवार को छोड़ दे, पत्नी पति बच्चे सबको छोड़ दे, नहीं छोड़ना नहीं। उनकी सेवा भगवान की सेवा के रूप में करनी है। भगवान आपने ये दिए हैं, ये मेरा पति या मेरी पत्नी नहीं है, ये आपके अंश हैं, ये भी आत्मा है ना, पति पत्नी भी आत्मा है कि नहीं? यस, पति पत्नी भी आत्मा है, बच्चे आत्मा है। तो मैं आत्मा के रूप में उनकी सेवा कर रहा हूं। आपने मुझे इस जन्म के लिए ये व्यक्ति पति या पत्नी या बच्चों के रूप में दिया है, तो आपकी ये अमानत है। तो आपकी अमानत के रूप में मैं इनका भरण पोषण कर रहा हूं। ये चेतना सही पारिवारिक चेतना है, ये चेतना सही पारिवारिक चेतना। ऐसी चेतना में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर अपने परिवार को अहम और मम के दृष्टिकोण से देखेंगे, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरे बच्चे, यस, इनका उपभोग करूंगा, तो वो चेतना सही नहीं। ये भगवान के ही अंश हैं, मेरे पास आए हैं। जैसे आपका कोई फ्रेंड है सदानंद, वो जा रहा है पंढरपुर और उसके पास 10 लाख रुपए कैश है। तो सदानंद आपके पास आता है, बोलता है यार मैं थोड़ा पंढरपुर जाके आता हूं 5 दिन, एक घर में कैश थी ऐसी रखूंगा तो अच्छा नहीं, तेरे पास रख। तो जब सदानंद कैश दे के गया 10 लाख, आप उसको कैसे, ऐसे ही हॉल के टेबल पर ऐसे फेंके जाएगा? क्या करेंगे? एकदम तिजोरी में रखेंगे ना, तुरंत से सेफ रखेंगे, नहीं रखेंगे? ये ऐसे ही टेबल पर, अच्छा आने के बाद अरे इधर ही रखे थे, देख लो कहाँ है, ऐसा करेंगे क्या? नहीं। तो वैसे ही हमारी पत्नी पति बच्चे माँ पिताजी सब, ये भगवान की अमानत है। अगर सदानंद के 10 लाख रुपए को हम इतना जतन से रख रहे हैं, तो हम अपने पति पत्नी बच्चे या माँ पिताजी को 10 लाख में बेचेंगे क्या? तो उससे कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है, वैल्यूएबल है ना ये सब। किसकी अमानत है ये? भगवान की है कि नहीं? ठीक है, पति और पत्नी को तो आपने चुन लिया, भाई बहन को आपने चुना क्या? माँ पिता को आपने चुना क्या? बच्चों को आपने चुना क्या? हाँ, लाइफ में एक ही डिसीजन आप खुद ले सकते हैं, किससे शादी करनी है। उसके पहले का कोई डिसीजन आपका नहीं है, उसके बाद का कोई डिसीजन आपका नहीं है, बाकी फिर जो है कि नहीं। न माँ पिता को आपने चुना, न भाई बहन को आपने चुना, न बच्चों को आप चुन सकते हैं। वो जो होगा वो होगा।
तो अल्टीमेटली अगर हमारे घर में हमारे सास ससुर या माँ पिताजी, बच्चे, हम रह रहे हैं, पति पत्नी 6 लोग रह रहे हैं, 2 बच्चे, सास ससुर, माँ पिताजी 6 लोग रह रहे हैं, उसमें से 4 तो भगवान की देन है ना? मैं खुद भी भगवान की देन हूं। 5 लोग भगवान की देन है। यस, एक जिससे शादी हुई, हाँ मैंने उसको चूज किया, या मैंने चूज किया, या माँ पिताजी ने चूज किया, अरेंज मैरिज हुआ, लेकिन बोल दिया हाँ ये देखो ये फोटो है, ये बायोडाटा है, देख लो, तो हम कह सकते हैं भाई मैंने चूज किया, लेकिन बाकी कोई तो चूज नहीं किया मैंने। सो कैसे आया वो? भगवान के थ्रू आया। तो किसने दिए, किसकी अमानत हुई है? हाँ, तो सदानंद की अमानत को इतना महत्व दे रहे हैं, भगवान की अमानत को कितना महत्व देना चाहिए? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर एक व्यक्ति का इतना महत्व है, तो फिर भगवान जो दे रहे हैं ये सब, उनका कितना महत्व है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम अपने कर्तव्यों को भगवान की सेवा समझ करके कर रहे हैं। हम अपने कर्तव्यों को भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। जब अर्जुन युद्ध कर रहे थे कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में, तो हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे थे क्या? बिल्कुल नहीं। हरे कृष्ण हरे राम, वो तो क्रोध से युद्ध कर रहे थे। यस, एम लेकर के, खुन्नस भी थी। यस, तो हमें अपने कर्तव्यों को और डिवोशन को मिक्स नहीं करना है। कर्तव्य अपनी जगह, भक्ति अपनी जगह, लेकिन ये जानना है कि कर्तव्य भी मैं भक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं या कर रही हूं। मुझे मेरे उस कर्तव्य से कोई रिजल्ट नहीं चाहिए, मेरे कर्तव्य से मुझे कोई रिजल्ट नहीं चाहिए। मैं केवल कर्तव्य क्योंकि भगवान के द्वारा प्रदत्त है इसलिए कर रहा हूं या कर रही हूं। तो वो कर्तव्य करने का कर्तव्य करने की परफेक्ट चेतना है। तो इस प्रकार से हम जब मेरे जीवन को भगवान के द्वारा दिया गया एक तोहफा, एक प्रेजेंट समझते हैं, देन वी आर इन राइट कॉन्शियसनेस। जब तक मैं मेरे जीवन को और उस जीवन में आती हुई मेरी परिस्थितियों को जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, उससे जूझता रहूंगा। देखिए, अन्याय हर किसी के साथ होता है, अपमान हर किसी का होता है, कड़वे घुट हर किसी को पीने पड़ते हैं, कोई अपवाद नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, कोई भी व्यक्ति इसके लिए अपवाद नहीं है। हमें लगता है जो मेरे साथ हो रहा है वो बहुत ही विशेष है। हर किसी को लगता है जो मेरे साथ हो रहा है वो बहुत विशेष है। जितना अन्याय मेरे साथ हुआ, जितना पक्षपात मेरे साथ हुआ, जितना ये वो मेरे साथ हुआ, और किसी के साथ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, सबके साथ है। लाइफ इज नॉट फेयर विथ एनीवन, ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा लगे कि जो मैं चाहता हूं या जो मैं डिजर्व करता हूं या करती हूं, मुझे नहीं मिल रहा, ठीक है। जो लोग नहीं डिजर्व करते उनको मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हम हर जगह पर अरे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं पूछ सकते। ऐसे चलता है क्या? नहीं, ऐसे नहीं चलता है। तो somewhere we have to accept our position and the circumstance that I am in. मैं जो हूं मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं जिस परिस्थिति में हूं मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो एक्सेप्ट करेंगे, आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन आगे बढ़ने को ही सफलता मानना ये गलत है। सफलता के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना, आगे बढ़ गए वेरी गुड, नहीं आगे बढ़ पाए ठीक है, अगली बार और कोशिश करेंगे। नन ऑफ दिस शुड चेंज अवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। हमारी कोई भी भौतिक परिस्थिति
हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए रुकावट नहीं होनी चाहिए। यस, आध्यात्मिक जीवन चलते रहना चाहिए, उस पे कोई रुकावट नहीं। भौतिक परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहेंगी, वो किसी के मतलब वो किसी की मोहताज नहीं है, वो हमारे कर्म ही है, वो हमारे पास ही आते रहेंगे, कैसे ना कैसे तो आते रहेंगे। सो जब हम जीवन को उसकी एंटायरिटी में एक्सेप्ट करते हैं ना, तब जीवन आसान हो जाता है। जब हम जीवन को एक्सेप्ट नहीं करते ना, तब फिर वो मेंटल और इमोशनल और इंटेलेक्चुअल ब्लॉकेजेस, ईगोइस्टिक ब्लॉकेजेस आते रहते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, ये परिस्थिति ऐसी क्यों है, इसने ऐसा क्यों किया। अरे शांति, आपके अपना दिमाग, आप किसी और का तो दिमाग खा नहीं सकते, आप अपना ही दिमाग खा सकते हैं। हम जितना भी अपना खुद का दिमाग खाएं, परिस्थिति चेंज होने वाली है क्या? है कि नहीं? कितनों ने ये जान लिया कि केवल ऐसे हाथ पकड़ के बैठने से परिस्थिति चेंज नहीं होती? कितनों को ये मालूम है? कितनों के जीवन में समस्याएं हैं? जो नहीं हाथ ऊपर कर रहे पूरा झूठ बोल रहे, या उनको समझ ही नहीं आया और डर बने मेरे जीवन में समस्या है, कैसे हाथ ऊपर कर। सबके जीवन में समस्या है। जो हाथ नहीं ऊपर कर रहे शायद उनके जीवन में ज्यादा समस्या है, इसलिए वो नहीं ऊपर कर रहे। हर किसी के जीवन में समस्याएं हैं, समस्याओं से कौन जूझ नहीं रहा है? इन समस्याओं से जूझते हुए अपने चित्त और मन को शांत रखने के लिए कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत जरूरी है। अन्यथा ये भौतिक जगत ऐसा है कि उसी विशियस साइकिल में वही साइकिल चलता रहेगा। व्हाट इज टेंशन, व्हाट इज डिप्रेशन, वही साइकिल चल रहा है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इस लड़की ने मुझे रिजेक्ट किया, वही चल रहा है। अरे रिजेक्ट किया, दूसरी मिल जाएगी ना। यस, आज तक कोई लड़का बिना लड़की के रहा है क्या? सबकी शादी होती है। थोड़ा रुको, यस, है कि नहीं, होती है कि नहीं? सबकी होती, किसकी नहीं होती है? सब्र करो, सबकी होगी। तो किसी ने तो ना बोला, किसी ने तो हाँ बोला, ये हो गया, वो हो गया। Things will keep on happening. The best way is to laugh out the problem. प्रॉब्लम है, हंस करके उड़ा दो। yes. प्रॉब्लम है, उसे हंस करके उड़ा दो। जैसे मोबाइल बज रहा था, माता जी हंस रही थी, अंदर से टेंशन है लेकिन ऊपर से हंस रहे हैं माता जी। प्रॉब्लम है, हंस करके उड़ा दो, ऐसे ही। अन्यथा वो प्रॉब्लम हमें काट खाएंगे, हमें जीने नहीं देंगे। टेंशन इज द सेम थॉट कमिंग अगेन एंड अगेन अगेन। डिप्रेशन इज सेम थॉट्स कमिंग अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। ईगोइस्टिक एटीट्यूड इज सेम थॉट्स, मेरे जैसा कोई मान नहीं है, सेम थॉट्स अगेन एंड अगेन। ये जो रिपीटेटिव साइकिल है ना किसी भी चीज का, ये बहुत गलत है। किसी भी थॉट का रिपीटेशन बहुत ज्यादा बहुत गलत है। यस, मैं आईएएस बन करके रहूंगा। अब वो 2 साल नहीं हुआ, 3 साल नहीं हुआ, 4 साल नहीं हुआ, जद्दोजहद लेके करते रहो। ये नहीं जाने अरे 3 साल हो गया, 3 साल बर्बाद कर लिया। नहीं, आईएएस के इंटरव्यूज में जाएंगे तो देखते हैं वो 9 अटेम्प्ट्स के बाद में 10वें अटेम्प्ट में आईएएस क्लियर किया। 9 अटेम्प्ट के बाद 10वें अटेम्प्ट में आईएएस क्लियर किया। 9 साल जद्दोजहद करता रहा आईएएस होने के लिए। तो अगर ऐसी मेंटालिटी है जद्दोजहद की, कोई टेंशन नहीं, लेकिन ये मेंटालिटी है कि अरे ये हुआ ही नहीं, अब क्या होगा, तब वो सही नहीं है।
सो भगवान हमें बता रहे हैं कि इस प्रकार जब हम ये 4 चीज कर रहे हैं, मन मना भव मद भक्त मदियाजी नाम नमस्कुरु, हमेशा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो। चिंतन का अर्थ क्या है? भगवान, हमारी भौतिक चीजें चलती रहेंगी, हमारा काम चलता रहेगा, पढ़ाई चलती रहेगी, गृहिणियों की घर की सेवा चलती रहेगी, मन में हमेशा भगवान का ध्यान रहेगा। जैसे भीम एक बार भगवान कृष्ण से पूछते हैं, भगवान आप अर्जुन के इतने क्लोज सखा क्यों हैं? हम पांडव सभी आपके भक्त हैं, लेकिन इतने क्लोज आप अर्जुन से क्यों हैं? तो कृष्ण भीम को अर्जुन के खेमे में लेके जाते हैं, टेंट में। अर्जुन सो रहे और कृष्ण कहते हैं भीम से, अर्जुन के हृदय के वहां अपना कान लगाओ। तो भीम जब लगाते हैं तो अर्जुन के हृदय से कृष्ण 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 आवाज आ रही है। भीम भी चकित हो जाते हैं, मतलब अर्जुन इतने कृष्ण भावना भावित हैं, वो सो रहे तो भी वो कृष्ण बोल रहे हैं। मैं जाग रहा हूं, हाथ में माला लेके भगवान के सामने बैठा हूं, हरे कृष्णा बोल रहा हूं और मेरा मन वर्ल्ड पे। ये हमारी कथा है, कथा नहीं व्यथा है। अर्जुन सोते हुए वो कृष्ण कह रहे, और मैं जाग करके माला हाथ में ले करके भगवान के सामने बैठ करके मुंह से हरे कृष्ण कहते हुए मेरा मन घूम रहा है। ये अंतर है अर्जुन में और हम। मन मना भव मद भक्तो मद्या। So this is at the back of the mind there should be Krishna always. भव मद भक्तः, भगवान से ईर्ष्या नहीं। भगवान के पास चीजों के लिए आना नहीं है, भगवान के पास भौतिकता से रिलीफ के लिए आना नहीं है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए आना है। मेरे ये प्रॉब्लम है, यस, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरि। नहीं, अगर भौतिकता के लिए आ रहे हैं तो वो भगवान से क्या है? भगवान से ईर्ष्या है। और जो भगवान से सही में भक्ति करेगा उसके जीवन में कौन सा गुण दिखेगा? नम्रता और सरलता। वैष्णव मतलब नम्र और सरल, सिंपल। वो चैंटिंग वगैरह होता रहेगा, यहाँ पे सेवाएं होती रहेंगी, हम कार्य करते रहेंगे, भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे, यस, लेकिन ऑन अ पर्सनल लेवल, यस, उसका गुण क्या होना चाहिए? वो सरल होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। भक्त मतलब सरल और नम्र, फर्स्ट 2 क्वालिफिकेशन। जैसे बच्चा पढ़ा है, कैसे बोलेंगे? कम से कम अ से अह तक और ए से जेड तक और 1 to 10 इतना तो बोले लिखे तब वो पढ़ा है, उतना ही नहीं किया है तो फिर काहे का पढ़ा है? अजी मैं 5th क्लास हूं, अच्छा 111 लिखो, तो तुम काहे का 5th क्लास? मैं भक्त हूं, नम्र है, सरल है, तो काहे का भक्त है? उसे नाम के लिए भक्त है। मदयाजी, मदयाजी का मतलब घर में भगवान के विग्रह रखिए, विग्रहों की पूजा करिए। कितना समय लगता है विग्रह पूजा करने में? 5 मिनट। और क्या करना है विग्रहों के सामने? दंडवत प्रणाम करते रहना है, आएंगे जाएंगे तो नमस्कार करते रहना है। और सबसे पहली चीज, विग्रह कहाँ लाने हैं? हॉल में। हाँ, किचन के कोने में नहीं होने चाहिए विग्रह। यस, क्या अलमारी के अंदर, ड्रॉवर के अंदर? उनकी जगह कहाँ है? हॉल में, एक अच्छे से टेबल के ऊपर। यस, हाँ नमस्कुरु, उनको नमस्कार करते रहिए आते जाते। तो इस प्रकार से बहुत सीधे तरीके से हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ कॉन्शियस प्रैक्टिस।
जानबूझ करके, मराठी में उसे कहते हैं अंगवळणी लावणं. It should become our second nature. To remember Krishna always should become our second nature. भगवान के विग्रहों के सामने से जाएं तो दंडवत करें, should be our second nature. नम्र रहें, सरल रहें, it should become our second nature. Yes. तब फिर भक्ति बाह्य नहीं रही, वो आंतरिक हो जाएगी. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. श्रीमद् भगवद गीता की जय.